एक बहन अपनी छोटी बहन से बात करने के लिए बार बार फोन लगाती है, पर बजती है, पर वो बहन उसका कॉल नहीं उठाती है। 2 दिन हो जाते, बहन बहुत परेशान होती है। बहन अपनी जो छोटी बहन के जो पति थे उसको फोन लगाती, तो पति बोलता है कि वो अपनी दोस्त के साथ में हरिद्वार गई है घूमने के लिए। मेरा उसके साथ में झगड़ा हो गया था, इस वजह से वो अपनी दोस्त के साथ में हरिद्वार गई है। लेकिन बहन वहां परेशान हो जाती कि हरिद्वार गई है तो कम से कम मेरा फोन तो उठाना चाहिए। यहाँ पर वो फोन नहीं उठाती है। और जब बहन वहां पर जो बहन वहां रहती थी, जहाँ पर उस स्थान पर जब बहन पहुंचती है तो देखती है अपनी बहन और बच्ची के सबको, तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती थी। क्या है ये सच्ची घटना, चलिए आपको बताते फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। वीडियो पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये सच्ची घटना फ्रेंड्स बिहार सिवान की है। यहाँ पर एक जो बहन, जो प्रतीक्षा बहन, जो अपनी बहन से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहन का जब कोई कॉल नहीं उठाती है छोटी बहन, तो वो काफी परेशान हो जाती है और जाती है वहां पर खुद देखने के लिए। ये घटना है 24 अप्रैल 2024 को शाम को 6:15 बजे। वो त्रिहान सोसाइटी में रहती थी, इनकी जो बहन थी। ये राजस्थान खैरतल जिला भिवाड़ी टपूकुड़ा त्रिहान सोसाइटी में जहाँ पर ये रहती थी, वहां पर बहन वहां पहुंच जाती है और वहां पर देखती है जाके फ्लैट में, तो बाहर से स्मेल आ रही थी। और जो पड़ोसी थे वहां पर पूछते हैं कि आपने आकांक्षा, लड़की का नाम आकांक्षा था, कि आकांक्षा को आपने देखा? बोले नहीं, 2 दिन से तो यहाँ लॉक बंद है, कोई आना जाना नहीं हो रहा है। हाँ, उनके पति आए थे आकांक्षा के, जिनका नाम निशान पांडे, वो आए थे। उसके बाद में तो कोई आना जाना नहीं हुआ है, कोई है नहीं, लॉक लगा हुआ है। लेकिन जो बहन होती है उसको स्मेल आ, बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती घर के अंदर से। तो पड़ोसी ने बोला आप लोगों को स्मेल नहीं है? बोले मुझे लगा कि शायद कोई चूहा हुआ मर गया होगा, इस वजह से घर बंद है, चूहा मर गया होगा, इस वजह से यहाँ से बदबू आ रही है। उसके बाद में आकांक्षा ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है, दरवाजों को तोड़ती है। और जब दरवाजे को तोड़ती है तो सारे सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। तो बाथरूम में बॉडी पड़ी हुई थी बच्ची की और उस बेटी की, दोनों माँ और बच्चे की, दोनों की बॉडी वहां पड़ी हुई है, बेटी और माँ की। वहां पर जब सबने देखा तो सबके होश उड़ जाते हैं कि ऐसा किसने किया है, क्योंकि घर तो बंद था, कोई नहीं था। उसके बाद में पति को कॉल लगाया जाता है, पति से पूछा, पति वहां पर नहीं था तो पति मिलता है जहाँ पर उसका उसका गांव में जो घर था, जो उसकी पत्नी, पहली पत्नी थी, उससे मिलती थी। इस कहानी की शुरुआत होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 2012 में जब फेसबुक का स्टार्ट हुआ, फेसबुक पे इन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते ही ये जो लड़का पंडित जी हैं, ये पांडे जी हैं, ये बीटेक के टॉपर होते हैं। इनकी फेसबुक के जरिए ये आकांक्षा से बात होती है। आकांक्षा भी अपनी पढ़ाई कर रही होती है उसी समय जब इनसे बात होती फेसबुक पर ही, क्योंकि उस समय चैटिंग ही चलती थी, वीडियो कॉल वगैरह होता नहीं था। उसके बाद में ये एक दूसरे से प्रेम हो जाता है इन लोगों को और एक दूसरे के बिना बात किए हुए नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बातें इनकी बढ़ती गई और जब समय बढ़ा तो इन्होंने फिर अपने घर वालों से बात की कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। आकांक्षा ने अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे करके लड़का है, बीटेक कर रहा है, इंजीनियर है, और घर वालों ने देखा कि लड़का सही है और आकांक्षा प्रेम भी करती है लड़के से, लड़का भी अच्छा है, तो घर वाले यहाँ पर शादी कर देते हैं। जब घर वाले शादी कर देते हैं, यहाँ पर जो पांडे जी होते हैं, इन्होंने अपने घर पर कुछ नहीं बताया था कि ऐसे कैसे करके हम शादी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता था। यहाँ आकांक्षा के घर वाले ही वहां पर मौजूद होते हैं और ये शादी करने के बाद में गुरुग्राम में ये जॉब करते थे, तो यहाँ पर आना जाना, राजस्थान से यहाँ और गुरुग्राम में आना जाना इनका था, क्योंकि जॉब यहाँ पर थी। और जो लड़की थी वो वहाँ राजस्थान खैरतल जो भिवाड़ी जिला है, टपूकुड़ा त्रिहान सोसाइटी में वो लड़की वहां पर है, क्योंकि
जो आकांक्षा थी वो भी स्कूल में पढ़ाया करती थी, स्कूल में उसने भी ज्वाइनिंग कर ली थी। और 24 अप्रैल को ये जो घटना लोगों को पता चला, उसके बाद में ये खुलासा हुआ जाके, फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं। इसके बाद में इनकी शादी हो जाती, बच्ची होती है। बच्ची का नाम ये नव्या पांडे रखते हैं, जिस बच्ची की उम्र 4 साल होती है, क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा बच्ची के साथ में रहती है और खुद भी स्कूल में पढ़ाने जाती हैं, बच्ची को भी ले जाती है, ध्यान रखती हैं। और ये यहाँ पर गुरुग्राम में जॉब कर रहे थे पांडे। उसके बाद में इनके बीच में अनबन होने लगती है, इनके बीच में झगड़े होने लगते हैं आपस में। कभी कभी जाना होता था, फिर भी इनके झगड़े होते रहते थे। यहाँ पर पांडे जी ने कभी नहीं बताया कि गांव में उनकी एक और पत्नी है, इस बात का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आकांक्षा को एक बार जब पता चला कि ऐसा है, तो आकांक्षा ने बात की, तो ये चीजें उनके बीच में झगड़े और बढ़ने लगे। जब झगड़े बढ़ने लग गए तो यहाँ पर जो पांडे हैं, उन्होंने सोचा कि अब इससे कैसे मैं छुटकारा पाऊं। और यही होता है कि एक दिन जब अपने घर पर जाते हैं शाम को, और इन दोनों में जब झगड़ा होता है, तो वो क्या करते हैं कि पत्नी का गला दबा देते हैं। और जब गला दबा देते, तो पत्नी की वहां पर हत्या हो जाती है, पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में इनकी जो बेटी होती है 4 साल की, उसके साथ में ये रहते हैं और सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे अब यहाँ से कैसे निकला जाए। पत्नी की तो मृत्यु हो चुकी है, अब बेटी का क्या किया जाए। बेटी को खाना खिलाते हैं, बेटी के साथ में रहते हैं, पूरी रात बेटी के साथ में रहते हैं। फिर जब सुबह होने वाला होता है, तो ये बेटी, सोती हुई बेटी के, सोचिए मासूम बच्ची ने क्या लिया था, खुद की ही बेटी, मासूम बच्ची की भी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में दोनों के शवों को बाथरूम में बंद कर देते हैं। जाके बंद करने के बाद में ये वहां से तैयार होके फिर से निकल जाते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता है, अपने घर के लिए, जहाँ पर इनकी पहली पत्नी रहती थी, वहां पर पता जब चले जाते हैं। यहाँ पर जब बहन कॉल नहीं उठा रही थी, तो बहन, काफी बड़ी बहन ने जब कॉल किया छोटी बहन को, तो जब फोन नहीं उठा तो बहन काफी परेशान हो गई। जब परेशान हुई तो कॉल लगाया पांडे जी को कि कहाँ पर है, मेरी बहन का फोन नहीं लग रहा है, आप कहाँ पर। बोले कि मैं तो यहाँ पर गांव आया हुआ हूँ, और वो अपने दोस्तों के साथ में हरिद्वार गई है घूमने के लिए। लेकिन बहन यहाँ पर परेशान थी कि आखिर गई है तो फोन उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ उसका फोन नहीं लग रहा है, फ्रेंड्स। उसके बाद में जब पुलिस वहां पर पहुंची, बॉडी को बरामद किया पुलिस ने, फिर यहाँ पर पांडे जी के घर पर पहुंची दबिश दी पुलिस ने, तो वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जब ये खुलासा हुआ, तो बस पुलिस की यही कोशिश है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, एक तो विश्वासघात किया है। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया है, अच्छा है बुरा भी है। यहाँ पर लोग झूठ बोलकर लोगों को फंसाते हैं, होता कुछ और है, बताते कुछ और है। यहाँ पर अगर ये सच सच बता देते हैं यहाँ पर, तो शायद ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले से शादीशुदा, उसके बाद में यहाँ पर दूसरी जो शादी, पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, इन सब के चक्कर में एक माँ और बेटी की जिंदगी चली जाती है। बेहद ही दुखद घटना है फ्रेंड्स। अगर कोई बात थी, अगर जो भी था अलग हो जाते, तलाक ले लेते कि, और लेकिन ये सब, किसी की हत्या तो नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर एक पिता ने अपनी ही बच्ची और अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। फ्रेंड्स, ये 17 अप्रैल 2024 को शाम को इन्होंने गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद में 18 जब पोस्टमार्टम हुआ, तो पता चला कि 18 घंटे बाद बेटी की हत्या की थी। सोचो, पत्नी की पहले हत्या कर दी, उसके बाद में काफी सोच विचार करके उसके बाद में उस मासूम बच्ची की भी सोते समय हत्या कर दी। और 18 घंटे, सोचिए, पत्नी के सबके साथ में, बेटी के साथ में ये वहां पर उतने टाइम तक रहे, क्योंकि मृत पत्नी पड़ी हुई है, बच्ची भूखी प्यासी जो भी है, उस समय 18 घंटे तक इन्होंने अपनी बच्ची को संभाला। उसके बाद में बड़े ही सोच समझ के साथ में इस बच्ची की भी हत्या कर दी, और उसके बाद में ये वहां से निकल जाते हैं। पोस्टमार्टम में ये चीज निकल के आई कि पत्नी की हत्या पहले और 18 घंटे बाद बच्ची की हत्या की गई। तो फ्रेंड्स, काफी दुखदायी ये खबर है। सोशल मीडिया है फ्रेंड्स, मैं फिर आज अपनी बहनों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए।
ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर लोग सच्चाई कम झूठ ज्यादा बोलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे कि आपको सच बोलने वाले, नहीं तो यहाँ पर लोग झूठ बोलकर लोगों को फंसाते हैं। और उसके बाद में आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कितनी सारी न्यूज ऐसी आती है कि आज ये सामने आ रहा है, कल वो सामने, यही सब चल रहा है न्यूज पे। तो प्लीज आप सभी सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिएगा और किसी पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास मत करिए। ये पहला मामला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए ही दोस्ती होती है और उसके बाद में कोई ना कोई अंजाम सामने आता है और बेहद ही दर्दनाक अंजाम सामने आता है। ये आप सभी को पता है फ्रेंड्स। ये स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। ये जितना न्यूज में था उतना ही मैंने आपके समक्ष इसको पेश किया है फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।